अब आगे महिका ने खुद को संभालते हुए सबसे इस बार कड़क आवाज में कहा, मैंने कह दिया है और महिका सिंह को एक बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है। वहां पर मेरी ब्रांच है, उसे देखे भी काफी वक्त हो गया है, उसे भी मुझे देखना है। फिर उसने ताहिरी को देखते हुए कहा, तुम यहां पर अपने काम 2 दिनों के अंदर निपटा लो। इतना कहकर वो बिना किसी की तरफ ध्यान दिए वहां से चली गई। रंजित ने अब कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद चाहते थे कि महिका अपने घर के अंदर जाए। वही ताहिरी एकटक प्लेट को घूरने लगी थी। कुछ देर बाद ताहिरी के रूम में ताहिरी महिका के बारे में सोचे जा रही थी। उसे कुछ दिन से महिका के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था और वो महिका से बात भी नहीं कर पा रही थी। और अब अचानक से महिका ने इंडिया जाने की बात कर दी। ताहिरी ने सोचा कि वो इस बारे में एक बार महिका से बात करके आती है। ये सोचकर वो सीधा महिका के रूम में गई। उसने आवाज लगाई, उस मही, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने पूरे रूम का कोना कोना छान मारा, यहां तक कि उसने कबर्ड में भी देखा, लेकिन उसे महिका कहीं नहीं मिली। वो फिर कुछ सोचकर उसके रूम से बाहर निकल गई। फिर वो सीधा स्टडी रूम में गई। उसने दरवाजे को हल्के से खोलकर देखा। अंदर देखा जहां महिका, युवराज, वैभव और मुकेश अंकल थे और महिका उन्हें कुछ समझा रही थी। ये देखकर ताहिरी का मुंह फूल गया। आखिर इस मीटिंग में उसे शामिल जो नहीं किया था। उसने महिका को देखते हुए खुद से कहा, क्या मुझे कंपनी से बेदखल करने का इरादा तो नहीं है ना इसका। इतना कहकर वो गौर से महिका को देखने लगी। जब उसे देखते हुए उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, अजीब लद्दकी। इतना कहकर उसने डोर बंद कर दिया। डोर के बंद होते ही महिका ने एक नजर डोर की तरफ देखा। वहीं स्टडी रूम के बाहर ताहिरी अभी भी सोचे जा रही थी कि वो कैसे पता करें कि आखिर महिका के दिमाग में क्या चल रहा है, जिसका पता लगाना नामुमकिन था। तभी वो वहां से सीधा युवराज के रूम में चली गई। उसने नॉक किया तो अंदर से एरिना की आवाज आई, कमिंग। ताहिरी ने अंदर जाकर देखा जहां एरिना कुछ फाइल में लगी हुई थी। ताहिरी को देखकर एरिना ने फाइल्स को साइड में रखते हुए कहा, ताही आओ। ताहिरी चुपचाप जाकर एरिना के साइड में बैठ गई। एरिना ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, परेशान लग रही हो। ताहिरी ने एरिना को देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आजकल मही मुझे इग्नोर कर रही है। ऐसा सच में हो रहा है या फिर ऐसा सिर्फ मुझे ही लग रहा है। एरिना ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। बॉस ने इंडिया जाने की बात की है और उन्होंने कहा है कि वो वही रहेगी। शायद कुछ टाइम्स तक तो वो फिलहाल बिजी चल रही है, इस वजह से शायद तुमको ऐसा लग रहा है। ताहिरी ने एरिना की बात को सोचते हुए कहा, हाँ, ये हो सकता है। फिर उसने एरिन की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? अचानक से उसने ऐसे इंडिया जाने की बात कह दी। पहले भी वो कभी नहीं गई। जब भी वो सिर्फ रंजीत अंकल के कहने पर गई थी और उसी को लेकर उसने प्लान्स बनाए थे। लेकिन अब क्या हुआ? यही। एरिना ने अपना नाम सर हिलाते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। बॉस की मीटिंग है तो उन्हें जाना होगा और एथन की मैरिज भी तो वही है और बॉस अब अपने घर भी जाना चाहती है। बस यही बात है, तुम अपना कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रही हो। ताहिरी ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मही अपने घर जाना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रीजन कुछ और ही लग रहा है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, जरूर इन सब के अलावा भी कोई और रीजन तो जरूर है। एरिना ने इस पर कुछ नहीं कहा। ताहिरी ने एरिना को देखते हुए पूछा, मही की कंडीशन अब पहले से बहुत अच्छी है ना? एरिना ने अपना हाँ में सर हिलाते हुए कहा, अब बॉस बिल्कुल ठीक है, ये तुम भी जानती हो। उन्हें पहले की तरह अब किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। पहले की तरह वो गुस्से में अपने होश नहीं खोती और ना ही अब उन्हें कोई तकलीफ होती है, तो अब सब कुछ ठीक है। एरिना की बात सुनकर ताहिरी ने एक चैन की सांस लेते हुए कहा, यह सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, क्या मैं कुछ पूछूं? एरिना ने अपना सर हिलाया। ताहिरी ने एक गहरी सांस लेते हुए एरिना को देखते हुए पूछा, अगर वहां मही गलती से दोबारा मेजर आयान से टकरा गई तो क्या होगा? क्या तुम कुछ बता सकती हो? ताहिरी की बात सुनकर एरिना ने शांति से उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, पता है ताही, बचपन के दर्द को निकालने के लिए उन्होंने उसे एक नया दर्द दिया, जिससे उन्हें सिर्फ वही याद रहे, लेकिन वो तकलीफ शायद उस दर्द से कई ज्यादा बढ़कर थी। लेकिन अब उन सब का कोई मतलब नहीं है। बॉस को अब वो याद ही नहीं है, तभी तो वो अब तक शांति से रह रही है।
वरना वो कभी शांति से ऐसे नहीं रह पाती। तुम अच्छे से जानती हो वो उनसे कितना प्यार करने लगी थी। वो कभी उन्हें नहीं छोड़ती, चाहे खुद को खत्म करना पड़े उन्हें, लेकिन वो उन्हें नहीं छोड़ती। जब वो ही उनके अंदर से निकल गए तभी सब खत्म हो गया। अगर कभी वो दोनों आपस में टकराए भी तो बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉस के लिए वो सिर्फ एक अनजान होंगे किसी की, इसलिए फिक्र मत करो। और वैसे भी इंडिया बहुत बड़ा है, ना जाने वो इस वक्त कहां होंगे। जब तक उनका पता नहीं लगाएंगे तब तक पता भी नहीं लगेगा, और जब पता नहीं लगेगा जो टकराना तो इम्पॉसिबल है। ताहिरी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ सही कह रही हो, मनाली तो जाएंगे नहीं, नासिर जाएंगे या मुंबई। एरिना ने कहा, फिर टेंशन की क्या बात है। तभी एरिना को कुछ याद आया। उसने ताहिरी से कहा, ताहि फिर भी तुम्हें बॉस का ध्यान का रखना होगा। हम यादें तो भूल सकते हैं लेकिन हम एहसासों को नहीं भूल सकते। यह सुनकर ताहिरी उसे देखने लगी। है एरिना ने कहा, हां ताही, और एक और बात, बॉस बहुत स्ट्रांग है। वो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर गलती से उनमें से कोई भी उनके सामने आ गया तो हो सकता है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाए और इससे उन्हें बहुत तकलीफ होगी। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि गलती से भी वो उनके सामने ना आ पाए। ताहिरी ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो, क्या तुम नहीं आ रही? एरिना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ताहि मेरा जाना मुश्किल है, मुझे यहां अभी कुछ काम है। मैं उन्हें ऐसे पेंडिंग छोड़कर नहीं जाती, और शलीन को भी यहां कुछ केसेस देखने हैं और मैंने बॉस से बात कर ली है। उन्होंने कहा है जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं आ जाऊं, या उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो मुझे फौरन बुला लेगी। ताहिरी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मैं पक्का कह रही हूं माही, मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही है। इतना कहते कहते वो महिका के बारे में सोचते सोचते बाहर निकल गई। ताहिरी को महिका की इतनी फिक्र करते देख एरिना अपना नामे सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी। वो भी उसके पीछे चली गई। ताहिरी सोचते सोचते गार्डन में आ गई थी और वो वहीं बैठकर ध्यान लगाकर सोचने लगी और एरिना उसे देखने लगी। एरिना ने ताहिरी को देखते हुए कहा, तुम अपना फोन क्यों नहीं निकालती, उससे पूछकर देखो। इस पर ताहिरी ने मुंह फुलाते हुए उसे देखा तो एरिना ने उसे इशारे करते हुए कहा, एक्स निकालो फोन। जब तक सारी बातें नहीं बताओगी, अपने मन में चल रही बातें नहीं बताओगी, तब तक तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। ताहिरी ने एक गहरी सांस ली और अपना फोन निकालकर उसमें एक तस्वीर निकालकर उसे देखने लगी। उस तस्वीर को देखते देखते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और फोन की स्क्रीन पर गिरने लगे, लेकिन तब भी उसने अपनी नजरें उस पर से नहीं हटाई। वो बस एकटक अपनी और रोनित की तस्वीर को देखने लगी। एरिना ने उस तस्वीर को देखते हुए ताहिरी के आंसुओं को देखते हुए कहा, तुम बोलो भी क्या देखते ही रहोगी। ताहिरी ने रोनित को देखते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि आप मुझे याद करते भी हो या नहीं, और मैं ये जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर मुझे ये पता चला कि आप मुझे हर पल याद करते हो तो मेरा मन आपके पास भागने का करेगा, जो मैं नहीं कर सकती। और अगर मुझे ये पता चला कि आप मुझे बिल्कुल याद ही नहीं करते तो मेरा दिल बुरी तरह से टूट जाएगा। इसलिए मुझे इनमें से कुछ भी नहीं जानना। अभी मैं बस ये कहना चाहती हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर अब क्या होने वाला है। मैं बस मही को दोबारा तकलीफ सहते हुए नहीं देख सकती। एरिना ने ताहिरी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, बॉस को अब कोई तकलीफ नहीं होगी, वो अब शांत है ताहिर। ताहिरी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सही कह रही हो मेरी मही को अब कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी उसके साइड में से एक आवाज आई, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या बॉस अब खुश रहती है? अचानक से किसी के आने से ताहिरी घबरा गई। उसने अपने साइड में देखा जहां युवराज था। एरिना भी युवराज को देखने लगी। युवराज ने एक नजर ताहिरी के फोन की स्क्रीन पर डाली। युवराज को फोन की तरफ देखते हुए देख ताहिरी ने फोन की स्क्रीन जल्दी से बंद कर दी। युवराज ने सीरियस होकर एरिना और ताहिरी को देखते हुए कहा, जवाब नहीं दिया मेरी बात का क्या? बॉस अब खुश रहती है, उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं है और ना ही कोई नफरत है और ना ही कोई दर्द तकलीफ है, लेकिन क्या वो उनके अंदर खुशी है, प्यार है? यह सुनकर ताहिरी ने युवराज को देखते हुए कहा, कहना क्या चाहते हो?
युवराज ने एक गहरी सांस लेते हुए उन दोनों को देखते हुए कहा, वो शांत है ताही, लेकिन खुश नहीं, और इस बात को तुम दोनों अच्छे से समझ लो। इतना कहकर वो वहां से फौरन चला गया। युवराज की बात सुनकर एरिना और ताहिरी एक दूसरे को देखने लगी और सोचने लगी। आगे कुछ दिनों बाद इंडिया नासिर में महिका के मॉम डैड के घर के बाहर सब लोग मौजूद थे। वासु तो हद से ज्यादा खुश था। पहली और आखिरी बार वो बस इसे देखने यहां था। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वो अब इसमें रहेगा भी। ये सोचकर तो वासु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रंजीत जी भी एकटक उस घर को देखे जा रहे थे, जिनमें उनकी और उनकी दोस्तों की अनेकों यादें छुपी हुई थीं। उस हादसे के बारे में पता चलते ही वो भी कभी यहां दोबारा नहीं आए थे। उनकी आंखें नम थीं। सुमन काकी उन सबसे ज्यादा खुश थी। आखिर उनकी दोस्त का घर था, जिन्होंने उसे अपनी छोटी बहन माना था, और दोनों ने वहां खूब मस्तियां की थीं। महिका भी एकटक उस घर को देखे जा रही थी, जहां पहले इस घर को देखते ही वो पैनिक हो जाती थी। बुरी यादें उसे याद आने लगती थीं। वो सब कुछ अब गायब हो चुका था। अब उस घर को देखकर उसे सारी अच्छी चीजें याद आ रही थीं। बस सिर्फ अच्छी यादें और कुछ भी नहीं जो उसे तकलीफ देते थे कि था। वो घर अब जला हुआ नहीं था जहां पहले वो बाहर से जला हुआ नजर आता था। वो अब एकदम ठीक नजर आ रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे ये पहले हुआ करता था। महिका ने उस घर को पूरी तरह से ठीक करवा दिया था। महिका ने उस घर को बाहर से बिल्कुल वैसा ही करवा दिया था जैसा वो कई सालों पहले दिखा करता था। बेहद खूबसूरत घर, जो एक बार उस घर को बाहर देखे तो उसका मन उसे अंदर से भी देखने को करे। ऐसा घर था वो। ताहिरी भी खुश होकर उस घर को देखे जा रही थी। उसने महिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलना अंदर चलते हैं। वासु ने भी महिका का दूसरा हाथ पकड़ते हुए खुश होकर कहा, हां दी चलो ना, अंदर चले। महिका ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हां हां चलो चलते हैं। इतना कहकर उसने वासु और ताहिरी दोनों का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर डोर के पास चली गई। वासु और ताहिरी ने डोर को धक्का दिया। महिका ने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई और सब महिका के पीछे चले गए।